सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हमारा सेकंड लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड का, जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, डाइवर्सिटी एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, 20 से 25 मिनट तक का टाइम लग सकता है। आप उसको पहले सुनो, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट शॉर्ट नोट्स में जो दिया हुआ है उसका अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पूरा का पूरा नोट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं पहले द नंबर ऑफ स्पेसीज डिस्कवर्ड। नंबर ऑफ स्पेसीज कितना डिस्कवर हो चुके हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिखोगे कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं। बट हमारा अर्थ कितना स्पेसीज को झेल सकता है, मतलब कितना स्पेसीज अब भी डिस्कवर मैक्सिमम हो सकते हैं, कि ये 7 मिलियन स्पेसीज मैक्सिमम डिस्कवर हो चुके हैं। ये किसने बताया था? रॉबर्ट मे ने बताया था। कब बताया था? 2004 IUCN के रिपोर्ट में। ठीक है, और IUCN का फुल फॉर्म आपको पूछता है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये होता है IUCN का फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलो, तो ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। प्यार से बोलते हैं क्या इसको? हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया है इसको पॉपुलराइज्ड किए थे एडवर्ड विल्सन ने। ये आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ोगे। ठीक है, एडवर्ड विल्सन ही इज अ सोशियोबायोलॉजिस्ट, उसने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज्ड किए थे। ठीक है, तो हमारा बेसिक 4 कौन सा सीक्वेंस में आएगा? तो कैरेक्टराइजेशन पहले आएगा, कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। यही सीक्वेंस में आएगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? IUCN का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। वैसे आपको पूछेगा कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक नाम से जानेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही नाम होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। जैसे मेरा नाम है रितीश, तो हमेशा रितीश नाम, मतलब मुझे वर्ल्ड में अगर मैं पॉपुलराइज हुआ तो मेरे नाम से वही जानेगा। जैसे मैंगो, सपोज मैंगो का एग्जांपल हम लेते हैं। मैंगो का एग्जांपल होता है, मतलब मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो यहाँ पर ये जो नेम है ये है साइंटिफिक नेम। मैंगो का मतलब हम जैसे मैंगो, इंग्लिश लोग बोलेंगे मैंगो, हम यहाँ पर बोलेंगे आम बोलेंगे। कोई कुछ मतलब जगह जगह पर वैरी करेगा ना, लेकिन ये जो मैंजीफेरा इंडिका उसका नोमेनक्लेचर दिया है, इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसका बोटानिकल नेम दिया गया है, तो इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड ही लोग जानेंगे। ठीक है, हमेशा के लिए ये वैलिड है, इट इज यूनिवर्सल। ठीक है, वैसे ये जो मतलब बोटानिकल नेम जो किया गया इसको ICBN ने किया गया, और जूलॉजिकल नेम के लिए ICZN को हम लिख का ले। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और याद रखो ये दोनों कोई संस्था नहीं है, ये दोनों क्या है? बुक्स है। क्या है? बुक्स। ठीक है, ये दोनों बुक्स है। ICZN एंड ICBN, दे आर टू बुक्स, दीज आर टू बुक्स। ठीक है, ओके। वैसे ICBN एंड ICZN तो आपको बुक में है, बट अगर एक्स्ट्रा एज थोड़ा जानोगे तो ICNB भी जानो। ICNB मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, सॉरी, ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बी फॉर, यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया। यहाँ पर बी फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बट यहाँ पर बी का मतलब क्या है? बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे कि बायोलॉजिकल नेम को 2 कंपोनेंट में हम डिवाइड किए। एक को हम बोले जेनेरिक नेम, दूसरे को हम बोले स्पेसिफिक एपिथेट। जो पहला वर्ड लिखा होता है उसको हम बोलेंगे जेनेरिक नेम, बट जो दूसरा वर्ड लिखा होता है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। यही एग्जांपल से समझते हैं मैंजीफेरा इंडिका।
मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जो होता है इसको हम बोलेंगे जीनस या फिर जेनेरिक नेम, जो भी बोलोगे। इंडिका को आप बोलोगे स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसीज भी कई कई जगह बोला जाता है, लेकिन ये दोनों को अगर ऐड कर लोगे मैंजीफेरा इंडिका कंप्लीटली, ये एक स्पेसीज है, ये मैंगो का एक स्पेसीज है जो इंडिया में पाया गया था, इंडिका इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो जीनस ये है, स्पेसिफिक एपिथेट ये है। तो देखो आप नजर करो कि जेनेरिक नेम जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, व्हेयरएज द फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। और ये बोला है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे इटैलिसाइज्ड लिखा जाता है ना मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे लिखा जाता है। जब प्रिंटेड होगा हम इसको ऐसे लिखेंगे, और जब हम हैंड रिटन लिखेंगे, सपोज हम ऐसे ही लिखते हैं, तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब जीनस को एक अंडरलाइन, स्पेसिफिक को एक स्पेसिफिक एपिथेट को एक अंडरलाइन, स्पेस मतलब क्या है, स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, ओके। तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे टू इंडिकेट, क्यों इसको इंडिकेट कर, मतलब क्यों इसको अंडरलाइन करेंगे, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से पाया गया है, लैटिन लैंग्वेज से पाया गया है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज से पाया गया है, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, मतलब वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता है, वो 500 साल पहले जैसा था 500 साल बाद वही रहेगा, हमेशा के लिए वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता है, इसीलिए ये डेड लैंग्वेज है। तो हमारा साइंटिफिक नेम में भी कोई चेंजेस नहीं आ सकता है, इसीलिए हम इसको लैटिन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल, लैटिन लैंग्वेज से इस्तेमाल किए, ओके। तो और एक क्या है दिया हुआ है कि जो हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम दैट इज मैंजीफेरा इंडिका और लीन लिखते हैं, इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, ये तो हमारा लैटिन ओरिजिन से इस्तेमाल हो गया, और हम जब इसको हैंड रिटन लिखे तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया। बट ये लीन जो है ये रोमान से आया है, रोमान लेटर, लेटर नहीं मतलब रोमान से ये आया गया है, उसका ओरिजिन क्या है, रोमान है, ठीक है। ये जो लीन है ये हमारा एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा गया है, लीन एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब एक नाम को छोटा फॉर्म में, सपोज लिनियस, ये है लिनियस, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब इसका छोटा LINN हो सकता है, LI हो सकता है, LIN डॉट हो सकता है, L डॉट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा नाम हम नहीं लिखेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि ये डिस्कवर पहले किसने किया, दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस, इसलिए उनको एक सम्मान देने के लिए हम उनका नाम को लास्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ओके। वीडियो सही चल रहा है ना, ओ ये थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया है, ठीक है चलो कोई नहीं, यहां पर हम देखते हैं, ओके। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन मतलब एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, ओके, एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। और टैक्सा क्या होता है, टैक्सा मतलब टैक्सा होता है क्या, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सा होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टैक्सा को हम बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये जो टैक्सा है ये है स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए हम इसको टैक्सा बोलते हैं, स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारा टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, सब कुछ आता है, ओके। एक्सटर्नल, इंटरनल, एनाटॉमी, ओके, मॉर्फोलॉजिकल भी सब कुछ आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सिस्टेमैटिक से
इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो दिया है, ठीक है, सिस्टेमेटिक्स पे हमारा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब जो जीनस एंड स्पेसीज ये दोनों आ गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल में इसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन दिए थे? लिनियस साहब ने दिए थे। लिनियस साहब ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, जिसको पहला हम जेनेरिक नेम एंड दूसरों को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है वहां पर बॉटनिकल नेम होगा, जूलॉजिकल नेम भी होगा। तो जूलॉजिकल नेम के लिए जूलॉजिकल नेम होगा, बॉटनिकल नेम होगा, तो दोनों के लिए क्या होगा? दोनों बुक लिनियस ने लिखे। जूलॉजिकल नेम मतलब एनिमल्स के लिए जो बुक है उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, एंड जो प्लांट्स के लिए था उसका नाम था स्पेसीज प्लांटरम। सिस्टेमा नेचुरे था क्या, किसके लिए? जूलॉजिकल के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, एंड बॉटनिकल या फिर प्लांट्स के लिए हमारा जो था उसका नाम था स्पेसीज प्लांटरम। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो होता है ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल ग्रुप होता है बट नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एंटिटीज। मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस में हम इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वो बायोलॉजिकल एंटिटीज डेप्थ में जाकर बायोलॉजी के टर्म में ही उसको हम देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते हैं, एक्सटर्नल से नहीं देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिर्फ और सिर्फ नहीं देखते हैं। ठीक है, यही उसका मतलब है। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो आता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमारा आता है स्पेसीज से लेकर किंगडम तक। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप मुझे सुनो, अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, स्पेसीज से लेकर किंगडम तक, स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ओके, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन एंड किंगडम। सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या होता है? स्पेसीज, या फिर उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे अच्छा क्या बोलते हैं? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपको पूछेगा तो आप स्पेसीज लिखोगे। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर पूछेगा तो आप लिखोगे किंगडम। लेकिन ये सातों के साथ ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर आपको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछेगा तो कुछ भी हो सकता है, स्पेसीज से लेकर किंगडम तक कुछ भी हो सकता है। बट अगर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पूछेगा तो ये स्पेसीज होगा। ठीक है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर पूछेगा तो ये किंगडम होगा। ओके, क्लियर। और जो फाइलम एंड डिवीजन होता है ये एक सिंगल कैटेगरीज के अंदर होता है। बट फाइलम और डिवीजन दोनों नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हम एनिमल्स के लिए फाइलम यूज करते हैं एंड प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करते हैं। जैसे एनिमल्स के लिए एनिमल किंगडम आप पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लाटीहेल्मिथेस, आस्केलमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ये जो भी मैंने बोल गया ये सब फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम के अंदर आते हैं। और इस डिवीजन के अंदर आप प्लांट्स के लिए जब आप पढ़ोगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के बारे में आप चर्चा करोगे। ठीक है, तो ये होता है एनिमल के लिए हम फाइलम यूज करते हैं। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो आपको फाइलम पोरीफेरा कहाँ पर मैंने पढ़ा था? स्पॉन्ज तो प्लांट में नहीं आ सकता, स्पॉन्ज को मैं एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा था। तो मतलब फाइलम एंड डिवीजन सेम कैटेगरी होते हैं। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं एंड डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। बस सिंपल, क्लियर। और अभी हम बात करेंगे कि तीन चीजें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जब हम स्पेसीज से किंगडम तक जाएंगे इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब स्पेसीज से किंगडम आप जा सकते हो, किंगडम से स्पेसीज भी आप आ सकते हो। मतलब ऊपर से नीचे जा सकते हो, नीचे से ऊपर आ सकते हो, कोई भी कर सकते हो, बट सीक्वेंस सही रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या बोला मैंने? 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जब हम स्पेसीज से किंगडम जाते हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। आज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही तो लिखा हुआ है आपके बुक में। ओके, और उसके बाद लाइन में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करता है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीज करता है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप ऊपर स्तर में जाओगे, जैसे आप सपोज आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, फिर आप सेकेंड क्लास में गए और थोड़ा डिफिकल्ट,
जिससे पढ़ाई बढ़ता गया, जब आप क्लास 10th 12th तक आ गए तो आपको और ज़्यादा आपको बोलेगा यार क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इवन क्लास 10 में कितना इजी था यार, इतना पतला सा बुक पढ़ना पड़ता है, अभी इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना पड़ता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप स्पेसिस से किंगडम तक जाओगे आपका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना तक? हाँ, अभी मेन बात जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मैंने तो आपको बता दिया कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीजिंग जब आप स्पेसिस से किंगडम तक जाते हो, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करेगा नीचे से ऊपर तक जाने तक, बट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेगा स्पेसिस से किंगडम तक जाने के लिए। ठीक है, यही गिवन है, परफेक्ट। अभी हम देखेंगे कि सफिक्स क्या क्या हम यूज करते हैं। सफिक्स क्या क्या हम यूज करते हैं, जैसे हम प्लांट फैमिली के लिए सफिक्स यूज करते हैं ACEAE। प्लांट फैमिली के लिए सफिक्स क्या हम यूज करते हैं, प्लांट फैमिली के लिए सफिक्स यूज करते हैं ACEAE। एनिमल फैमिली के लिए यूज करते हैं AE। ओके, ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं एल्स। ठीक है, ये प्लांट फैमिली के लिए यूज करते हैं, ये एनिमल फैमिली के लिए यूज करते हैं, ये ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, भले ही वो प्लांट्स का हो या फिर एनिमल्स का हो। ठीक है, खत्म, यही पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया। अभी हम डेफिनेशन के तरफ जाएंगे, जो हम 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़े ना, उसका डेफिनेशन के अंदर जाएंगे। जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज को आप बोलोगे जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स दैट इज क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस दैट इज फाइलम या फिर डिवीजन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिविजन्स इसको हम बोलेंगे किंगडम। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम होगा तो हम इसको बोलेंगे एनिमल किंगडम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिविजन्स होगा तो हम इसको बोलेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि प्लांट के लिए हम डिवीजन का टर्म यूज करते हैं एंड एनिमल्स के लिए हम फाइलम का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यही आज का क्लासेस था। देखो, डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हो, आपको बस ऑर्डर याद होना चाहिए, और ऑर्डर के लिए ट्रिक में लिख लेता हूं यहां पर, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। यही एक ट्रिक है, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। लिखा जा रहा है ना, हाँ, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इसका मतलब क्या है, K फॉर किंगडम। ठीक है, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, ये एनिमल के लिए लिखा जाएगा, P के लिए आप डिवीजन भी यूज करोगे प्लांट के लिए। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली पूरा टर्म लिखा गया, G पर जीनस, S पर स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसीज। ठीक है, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब प्लेट को क्लीन करो या फिर फैमिली बीमार में पड़ जाएगी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ठीक है, यही है ना। तो इसके आधार पे आप याद करोगे, ये हायर से लोअर तक में लिखा गया है। हायर से लोअर मतलब किंगडम से लेकर स्पेसीज तक लिखा गया है। ठीक है, देखो, स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, किंगडम सबसे हायर कैटेगरी है। मतलब देखो, स्पेसीज को अगर हम ऐड करोगे तो जीनस आपको मिलेगा कि नहीं, जीनस आपको मिलेगा कि नहीं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज को हम बोलते हैं जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम बोलते हैं फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को हम बोलते हैं ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को हम बोलते हैं क्लासेस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को हम बोलते हैं फाइलम्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स को क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड स्पेसीज इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, बस आप डेफिनेशन आप बना सकते हो। जैसे सोलानम, पेटूनिया एंड डाथुरा, दीज आर कॉम्स अंडर फैमिली सोलानासी। सोलानासी के अंदर आते हैं सोलानम, पेटूनिया, डाथुरा। दैट मीन्स देखो, जीनस सोलानम, पेटूनिया एंड डाथुरा क्या है, ये जीनस है। सोलानासी ACEI लास्ट को आ गया, मतलब ये प्लांट है, सॉरी मतलब ये फैमिली है। तो देखो, फैमिली में एक कैटेगरी के अंदर जीनस का 3 कैटेगरी आ गया है कि नहीं। फैमिली सोलानासी के अंदर जीनस का 3, सोलानम, पेटूनिया एंड डाथुरा आ गया। मतलब जैसे आप
हायर तक जाते हो, जीनस से फैमिली तक जाते हो, या फिर लोअर से हायर तक जाते हो, तो आपका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से डिक्रीज करता है कि नहीं? यही तो बात है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, बहुत मक्खन हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल मैंने नोट्स में डाला नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है अल्टीमेटली। ओके, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। कल हम टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे, फिर मंडे से शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर डिस्टर्ब मुझे कुछ नहीं करे, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मंडे के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री का 2 नोट्स पूरा डिट्टो प्रोवाइड करूंगा कि आपका रिवीजन हो जाए। उसका वीडियो लेक्चर नहीं आएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, पूरा डिटेल्ड नोट्स होगा, जो मतलब एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर जेई मेन का इंक्लूड होगा, नीट का इंक्लूड होगा, जो भी होगा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा ही नोट्स है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और जो थोड़ा वीडियो मतलब यहां से कट गया है उसको आप ओके, मैं फोटो भेज दूंगा, आपका इसका फोटो भेज दूंगा। ठीक है, आप वहां से कर लेना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।